अब नेक्स्ट देखो, जो हमारा सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज को जब हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे एक एंजाइम के साथ जिसका नाम है अल्फा ग्लाइकोसाइडेज, जब भी सुक्रोज को एक एंजाइम जो कि अल्फा ग्लाइकोसाइडेज है उसके साथ अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, उसके साथ वो मतलब अल्फा ग्लूकोसाइडेज के साथ ही वो हाइड्रोलाइज होता है, लेकिन जो बीटा ग्लूकोसाइडेज है उसके साथ नहीं होता। इसके बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके बेसिस पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ग्लाइकोसाइडिक पोर्शन है, ग्लाइकोसाइड पोर्शन है, ठीक है, तो वो कैसा है, उसमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, अल्फ़ा कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही अगर सुक्रोज को सुक्रेज के साथ हमने हाइड्रोलाइज किया तो वो क्या देगा, बीटा फ्रुक्टोफ्यूरानोसाइड, बट अल्फ़ा फ्रुक्टोफ्यूरानोसाइड नहीं देगा। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो फ्रुक्टोसाइड रिंग है वो पोर्शन कैसा है, बीटा कॉन्फ़िगरेशन में है, और जो ग्लाइकोसाइड पोर्शन है वो कैसा है, अल्फ़ा कॉन्फ़िगरेशन में है। ठीक है, इसका मतलब कि जो ग्लूकोज वाला है वो कैसा है, अल्फ़ा, और जो फ्रुक्टोज वाला साइड है या फ्रुक्टोज वाला पोर्शन का है वो कैसे, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बीटा कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, उसके बाद जब हम हमारे सुक्रोज का एसिटिलेशन करेंगे तो एसिटिलेशन करने पर हमें क्या मिलता है, ऑक्टा एसिटिल डेरिवेटिव मिलता है। ऑक्टा एसिटिल डेरिवेटिव मिल रहा है, इट मीन्स कि हमारा जो सुक्रोज है उसमें 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है। कितने, 8। एसिटिलेशन हम लोग एसिड और एस्टर का करते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्योंकि हमें एसिटिलेशन पे 8 ऑक्टा एसिटिल डेरिवेटिव मतलब 8 एसिटिल डेरिवेटिव मिल रहा है, तो इस बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा सुक्रोज है उसमें 8 OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब उसके बाद जब हम लोग सुक्रोज का मिथिलेशन करेंगे, ठीक है, मिथिलेशन करने पे ऑक्टामिथिल डेरिवेटिव मिलता है। ऑक्टामिथिल डेरिवेटिव मिलेगा मतलब जैसे कि एसिटिलेशन में और वैसे ही मिथिलेशन में जब हम लोग उसको मिथिल के साथ मिथिल क्लोराइड या कोई भी मिथिलेटिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें ऑक्टामिथिल डेरिवेटिव मिलता है, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या मिलेगा, 2,3,4,6 टेट्रा ओ मिथिल ग्लूकोज और 1,3,4,6 टेट्रा ओ मिथिल फ्रुक्टोज। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी क्या है, रिड्यूसिंग है। इन दोनों के बेस पे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा सुक्रोज है इसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों के फॉर्मेशन से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज पोर्शन है मतलब पायरानोसाइड पोर्शन है, उसका लिंकेज कैसा है, 1:5, और जो फ्रुक्टोज पोर्शन है मतलब फ्यूरानोसाइड उसका लिंकेज कैसा है, 2:5। ठीक है, इस सभी बेसिस पे हम लोग हमारा फाइनली जो स्ट्रक्चर है किसका, सुक्रोज का, हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर फ्रुक्टोज। मतलब ये इसमें 2 यूनिट है, कौन कौन से, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइड एंड बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस। अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइड और ये बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोसाइड। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट दिस इज आवर स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। ये किसका स्ट्रक्चर है, सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये भी किसका स्ट्रक्चर है, सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कौन सा स्ट्रक्चर है, दिस इज द हैवॉर्थ स्ट्रक्चर। ये कौन सा फॉर्म है आपका, डी ग्लूकोज से ये मिल रहा है हमें, मतलब अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस, और फ्रुक्टोज से ये पोर्शन आ रहा है बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस। इन दोनों के बीच में ये 1:5 लिंकेज और ये 2, ये 1, ये 2:5 लिंकेज। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर सुक्रोज। ठीक है, ये फर्दर हम लोग किससे कंफर्म कर सकते हैं, उसके फर्दर रिएक्शन से भी कंफर्म कर सकते हैं। देखो ये भी क्या है, ये और एक फॉर्म है, इस फॉर्म में भी हम हमारा सुक्रोज को लिख सकते हैं। ठीक है, एक ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म है और एक ये फॉर्म है, तो ये तीनों भी क्या है, हमारे सुक्रोज के स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखो यहाँ वो मिथिलेशन वाली जो रिएक्शन है वो दिखाई गई है। ये क्या है, हमारा सुक्रोज यानी केन शुगर, जब इसका मिथिलेशन करेंगे तो ये 1, 2, 3, 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये 1, 2, 3, 4 मतलब 4 और 4 8 दोनों भी
हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो जाएंगे, मिथिल से रिप्लेस हो जाएंगे, इसलिए हमें क्या मिलते हैं, हमें ऑक्टा मिथिलेशन वाला कंपाउंड मिलेगा, जिसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें फर्दर 2 कंपाउंड मिलेंगे। कौन कौन से, एक तो 2,3,4,6 टेट्राओमिथिल डी ग्लूकोपायरानोस और 1,3,4,6 टेट्राओमिथिल डी फ्रुक्टाफ्यूरानोस। ठीक है, अब उसके बाद और एक रिएक्शन से हम कंफर्म कर सकते हैं हमारे सुक्रोज के स्ट्रक्चर को। वो कैसे, जब हम लोग सुक्रोज को पीरियोडिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। किसके साथ, पीरियोडिक एसिड के साथ, 3HiO4। ठीक है, जब भी हम लोग सुक्रोज को 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीरियोडिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या करता है, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीरियोडिक एसिड कंज्यूम करता है और क्या देता है, फॉर्मिक एसिड। ये हमारा क्या है, टेट्राअल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या है, एक फॉर्मिक एसिड देगा और एक टेट्राअल्डिहाइड फॉर्म देगा। ठीक है, अब जब ये फॉर्मिक एसिड और टेट्राअल्डिहाइड फॉर्म का फर्दर हम लोग क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे इन वाटर। ठीक है, ब्रोमिनेशन इन वाटर, और उसके साथ साथ क्या होगा, उसका हाइड्रोलिसिस भी करेंगे तो हमें 4 कंपाउंड्स मिलेंगे। एक तो ये क्या है हमारा, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, ये ग्लिसरिक एसिड और ये हाइड्रोप्यारुविक एसिड। तो इनके बेसिस पे भी क्या कंफर्म होता है कि जो हमारा सुक्रोज का स्ट्रक्चर है वो ये है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा हो गया सुक्रोज के बारे में। ओके, थैंक यू।